हेलो फ्रेंड्स। श्री राम बाजार टिप्स में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 26 मई 2020 से लेके 29 मई 2020 तक यानी अगले हफ्ते के लिए मार्केट कैसा जाएगा। बहुत तो मंडे में आपकी ईद की वजह से हॉलीडे था। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगले हफ्ते निफ्टी का क्या दायरा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, निफ्टी जो क्लोज़ हुई थी फ्राइडे को वो 9039 पे हुई थी और इसका पहला टारगेट इस हफ्ते का 9209 का बनेगा। उसके बाद 9380 का इसका दूसरा टारगेट होगा। इस पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो 9008 का। ये मैं निफ्टी कैश की बात कर रहा हूँ। नीचे अगर निफ्टी जाती है कि ये हाँ, अगर निफ्टी नीचे जाती है तो 8837 इस हफ्ते का पहला टारगेट डाउन वाला होगा। और अगर उससे नीचे जाती है तो 8636 तक भी ये जा सकती है। ठीक है। अब होगा क्या, 3 हफ्ते निफ्टी को गिर टूटते हुए हो गए हैं, तो ये भी हो सकता है। और एक्सपायरी का भी ये महीना है, तो हो सकता है कि ये इस हफ्ते प्लस में बंद कर दे, बढ़ा के बंद करे। और ये भी हो सकता है कि ये चौथा हफ्ता भी माइनस में दिखा दे, क्योंकि ऐसा इस हफ्ते आप कुछ नहीं कह सकते कि ये आपको मार्केट के समझने के बाद ही पता लगेगा। खैर, अब आ जाते हैं स्टॉक कौन से ऐसे रहेंगे जिनमें आप बाइंग करें। तो सबसे पहले मुझे लगा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में 75 पे ये बंद हुआ। अगर ये 776 से ऊपर निकलता है तो 793 इसका पहला टारगेट होगा और दूसरा होगा 812। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कैस्ट्रॉल इंडिया, ऑयल सेक्टर का शेयर है। अगर मान लें ये 112 रुपये 68 पैसे से ऊपर निकलता है तो 118 इसका पहला टारगेट होगा और दूसरा 124। ये सिर्फ वीकली के टारगेट बता रहा हूँ, डेली के नहीं। ठीक है। अब आ जाते हैं टाटा पावर। टाटा पावर मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। अगर ये इसका पहला टारगेट सब ये 3375 पे बंद हुआ है, कल को ये इससे ऊपर खोलता है जो भी है, तो इसमें आप 3286 का एक सपोर्ट लेके इसका पहला टारगेट आपको 3548 का मिल सकता है और दूसरा 37। ठीक है। तो टाटा पावर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद एक शॉपर स्टॉप आया। शॉपर स्टॉप का आपको पहला टारगेट 140 रुपये मिलेगा। अगर ये 140 रुपये 96 पैसे से ऊपर जाता है तो फिर आपको मिलेगा ये 150 का टारगेट। ठीक है। ये शॉपर स्टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेप्स कॉटन। ग्रेप्स कॉटन में ये 6650 पे, वो 7150 पे तो ये बंद हुआ है। ठीक है। तो इसका पहला टारगेट अगर ये ऊपर जाता है तो 73 रुपये, उससे ऊपर जाता है जो 75-80, और ज़्यादा ही ऊपर चला गया तो 80 पे भी ये जा सकता है। ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहाँ मैंने स्टॉप लॉस बोला है वहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, और नहीं तो कहाँ बाइंग होनी है और कहाँ टारगेट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हिंद जिंक। हिंद जिंक इसमें आपको ये बंद हुआ है 165 रुपये 25 पैसे पे। ठीक है। तो इसका पहला टारगेट जो आएगा आपका 176 रुपये 56 पैसे का। ठीक है। अब ये बंद हुआ 165 पे, आपने ले लिया, तो अब आप कहोगे कि इसमें स्टॉप लॉस, तो आप इसमें स्टॉप लॉस आप 160 तक का लगा सकते हो। हालांकि ये आपको 176-56 का रेट दिखा देगा पहला टारगेट, और उससे ऊपर अगर ये निकलता है तो ये 184 तक तो ये पक्का चला जाएगा। ये वीकली के टारगेट हैं सारे। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। ये बंद हुआ है आपका 18 रुपये 85 पैसे पे। तो इसका पहला टारगेट जो बनता है वो 19 रुपये 41 पैसे बनता है। ठीक है। तो ये अगर ऊपर, इससे ऊपर जाता है तो 20 रुपये 38 पैसे।
अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न जो है वो आपका बंद हुआ है, एक सेकंड, 201 रुपये 5 पैसे में। अब 202 रुपये 3 पैसे अगर ये ऊपर से निकलता है, इससे ऊपर, तब जाके ये 207 रुपये 81 पैसे दिखाता है। तो मुझे जितने भी मैंने आपको ये स्टॉक बताए हैं, इसमें मुझे कहीं ना कहीं टाटा पावर ज़्यादा और एक ये जो शॉपर स्टॉप है आपका, ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी आप फिर भी जो मैंने लेवल बताए हैं, जहाँ ख़रीद बताई है, आप वीडियो को सुनना और उसके हिसाब से आप अपना करना। अब ये जो आए नीचे स्टॉक हैं, SBI और HDFC, ये मेरे से पूछा था क्योंकि SBI की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है और इसके जो बंद हुआ है ये 150 रुपये 85 पैसे पे। तो इसमें 150 रुपये 85 पैसे पे बंद हुआ है। तो इस हफ्ते का जो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 155 रुपये 56 पैसे है। अब अगर ये इस पर पहुँचता है और इससे ऊपर निकलता है, तब जाके ये 161 दिखाएगा। तो SBI का मैं आपको बता दूं, इसका नीचे का जो आ रहा है वो 144 है, फिर 138 है। अगर आप इसको चार्ट पे देखते हो ना, तो ये 100% 145 को भी तोड़ने के जिसके चांसेस बनते हैं, क्योंकि SBI जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है। हालांकि इसको, इसके आगे के जो टारगेट होंगे वो सब डिसाइड होंगे इस हफ्ते की इसकी ट्रेडिंग देखने के बाद, क्योंकि इसमें एकदम से जल्दबाजी में फैसला लेना सही भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो SBI इन लेवल पर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं HDFC पे, क्योंकि SBI को मैं इसलिए भी बोलता हूँ, हालांकि इसमें कितनी भी बड़ी गड़बड़ हो जाए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको टेक ओवर संभाल ही लेगी। अब आ जाते हैं HDFC। ये मेरे से लोगों ने पूछा है। तो HDFC का मैं बता दूं, 1516 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। इसका सपोर्ट लेवल है वीकली का 1556, उससे ये नीचे चल रहा है। अगर ये उससे ऊपर जाता है तब जाके ये 1611 और 1706 पर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इस हफ्ते जो है ये मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक करे, ये कह नहीं सकते हैं, और ये भी चांसेस हैं कि अप डाउन दो दिखा दे। मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी -3 हफ्तों से ये माइनस वो है, गिरावट में है, यानी है ना। तो अगर ये भी हफ्ता ये माइनस में जाता है तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड बाइंग इसमें बनेगी। अगर फिर भी आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लेके चलें इस हफ्ते। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस हफ्ते नहीं उतरेंगे, अगला हफ्ता देखें, तो एक कहीं ना कहीं आप एक अच्छा आपको रिटर्न देने के लिए बैठा भी है मार्केट। तो इस हफ्ते के लिए यही, आगे डेली ट्रेडिंग के लिए रोज़ आपको टिप्स मिलती रहेंगी। और हाँ, ये ग्लोबल इम्पैक्ट इसका ज़रूर आएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कोरोना को लेके चल भी रहा है। और आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, हर एक शेयर में बिल्कुल भी पैसा ना लगा दें। रिजल्ट ज़रूर उसके देखें, क्योंकि जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उन्हीं में ही पैसा लगाना ज़्यादा सही, सेफ़ रहेगा। ख़ास तौर पर मैं FMCG स्टॉक जो हैं उनको प्रेफर कर रहा हूँ। और उसके बाद आपके जैसे कम्युनिकेशन है और आपका IT है, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। जैसे अभी मैंने रिकमेंड करे हैं, सिप्ला को मैंने रिकमेंड करा है, और आपका मैंने टेक महिंद्रा को मैंने रिकमेंड करा है। तो ये वो स्टॉक हैं, और आगे आपको और मिलते रहेंगे कौन कौन से स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे जाएंगे। आप फार्मा के सेक्टर पकड़ सकते हैं, जैसे लुपिन को मैंने रिकमेंड करा था 856 पे, इस समय वो 897 चल रहा है। कैडिला हेल्थ केयर है और एक एलम्बिक फार्मा है, ये सब अच्छे स्टॉक हैं। ठीक है।